120 करोड़ के बजट की बागी और 35 करोड़ के बजट की द बंगाल फाइल्स क्या करेगा कलेक्शन, कितना हुआ 9 बजे तक कलेक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं एग्री करता हूँ भाई आप लोगों की, जो आप बोल रहे हो बागी के फैंस, कि भाई आप ये भी तो देखो कि बारिश कितनी चल रही है। भाई ये मैं एग्री करता हूँ, भाई बारिश वाला एंगल है, पर ये आप बहाना है, ये आधा बहाना है, क्योंकि बारिश वाला एंगल नहीं है भाई। ये जिस तरीके से हुआ है ना, ये आप क्रेडिट दो कि निगेटिविटी जीत गई और पॉजिटिविटी हार रही है। ये उन यूट्यूबर्स को क्रेडिट दो जो लोग, और एक बात यहाँ पे बोलता हूँ मैं, दो चीज़ें मेकर्स ने नहीं करनी चाहिए थी जो अब मुझे लगने लगा है। एक थी किसी यूट्यूबर को बेवजह, बेवजह तो नहीं कहूँगा मैं, बैन वैन करना, वो जो भी किया था एक धमकी टाइप थी, और बहुत से यूट्यूबर्स ने इसका जो फ्रस्ट्रेशन इन लोगों ने निकाला, इस फिल्म को दबा दिया, और ये फिल्म दबी है। बात ये नहीं है, और ये बात है कि ये लोग कन्विंस कर चुके हैं अब बाकी फैंस को भी कि ये फिल्म सच में अच्छी नहीं है। और इससे क्या हो रहा है, जो अच्छा बोल रहे हैं उसको भी गालियाँ दे रहे हैं ये लोग, तो देने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसका मतलब ये नहीं है। बट एक बात है, मूवी अगर आप लोग बोलोगे ना कि दबी कैसे, अगर दबी नहीं है भाई, एक बात बोलता हूँ, 120 करोड़ नेट कलेक्शन आज के कलेक्शन के बाद, बहुत, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा भाई। अब सिर्फ संडे का एक वक्त है, उसके बाद तो भाई डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लो क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो द बंगाल फाइल्स को लेकर भी ये वीडियो है, बागी को लेकर भी है। और बंगाल फाइल्स ने आज जो जंप मारा है ना भाई साहब, ये मैंने नहीं सोचा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वाला एंगल नहीं सोचा था भाई साहब। देखो 9 बजे तक ही इसने कल का कलेक्शन क्रॉस कर लिया, ये अच्छी बात है। मतलब 2-2.5 करोड़ आज हो सकता है। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि बजट के हिसाब से कहाँ अच्छा है। हाँ, तो मैं वो कहाँ बोल रहा हूँ कि बजट के हिसाब से अच्छा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जंप मारा। बट बागी ने जंप नहीं मारा है अभी तक। अब कल का जो कलेक्शन था वो था 13 करोड़। 9 बजे तक इसने आज 7 करोड़ कमाया है भाई साहब, 7 करोड़। और अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं भाई निगेटिविटी नहीं जीती, भाई जीती है। निगेटिविटी कभी जीत नहीं सकती भाई, वो फिल्मों में, रियल में जीत भी सकती है। निगेटिविटी जीती है। अगर आप ये बोलोगे, हाँ चलो ठीक है, आप लोगों के बहाने बोलूँ मैं, नहीं नहीं भाई आज गणेश विसर्जन है, मानता हूँ ये पहला बहाना, लेकिन ये महाराष्ट्र में ज़्यादा ना, ये पहला बहाना। दूसरा, नहीं भाई नॉर्थ में बहुत फ्लड है, लोग अपनी जान बचाए या फिल्में देखने जाए, चलो वो भी मानता हूँ। अब जहाँ जहाँ फ्लड नहीं है सोचना एक बार है, हाँ बहुत सी जगह पे फ्लड है, गणेश विसर्जन है, सब कुछ माना। पूरे भारत में कितने स्क्रीन है पता है? 3500 स्क्रीन्स मिले हैं बागी को, कम है? 3500 स्क्रीन्स में सब जगह पे फ्लड है, सब जगह पे गणेश विसर्जन है। और पूरे भारत की अगर आबादी आबादी की बात करें तो 9 बजे तक 7 करोड़ बहुत अच्छा है। तो फिर कल 12-13 करोड़ क्यों आया भाई? चलो फ्लड आज, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि गणेश विसर्जन का असर हुआ। मतलब क्या महाराष्ट्र के बाहर जीरो कलेक्शन आता है बागी का? आज महाराष्ट्र का है ना प्रॉब्लम, वो तो कल एक्सपोज हो जाएगी फिल्म, कि कल जो मुझे जो लगने लगा है, आज कहाँ पे यार मैं पागल हुआ यार, जो मैंने 15 करोड़ एक्सपेक्ट किया था, आज 12-13 करोड़ डे वन था, आज 9 बजे तक 7 करोड़ हुआ है ट्रेड फिगर। 10 करोड़ पकड़ो, शायद डबल डिजिट भी ना आए, क्योंकि अब 10 और 11 बजे बस 2 घंटे में 2 करोड़। आज इसका उतना एवरेज ही नहीं है कि मैं 2 घंटे में 2 करोड़ बोलूँ, 2 घंटे में 3 करोड़ करना पड़ेगा डबल डिजिट के लिए। 7 करोड़ हुआ है अभी, 2 घंटे में 3 करोड़ ना हो पाएगा भाई। ये 9 बजे तक कलेक्शन आ चुका है, 9 बजे तक का, मैं 10-11 की बात कर रहा हूँ, और 12 बजे तो रात के कोई शो नहीं है भाई इसके। तो ना, ये नहीं है एक्सेप्टेबल भाई। मॉर्निंग शोज 9% है, आफ्टरनून 20% है, और इवनिंग 25% है। अरे मान लेता हूँ भाई, बट अगर आप ये कह रहे हो कि निगेटिविटी नहीं जीती और ये यूट्यूबर्स जीत गए, भाई मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आप समझ में आया मुझे, कल कलेक्शन 13 करोड़ आता ही नहीं। 50% ऑफ रखा था ना, 50% ऑफ रखा था भाई, कल भी 8-9 करोड़ ही आने वाला था। अब समझ आ रहा है मुझे सब कुछ, पहले मैं नहीं बिलीव कर रहा था। सम हाउ मैं हेटर्स को बहुत ज़्यादा ही रोस्ट मार रहा था, हालांकि जो अभी भी मारूंगा मैं वो नहीं है, पर मैंने कोई ठेका तो लेके रखा नहीं है कि भाई मैं फिल्म हिट कराऊंगा। मैं तो जो प्रैक्टिकल बात है वो बोलता हूँ। फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बहुत बुरी बनाई है। पर एक बात तय हो गई, मुझे जो लगता था कि
हाइप है इस फिल्म की, टाइगर के फैंस टूट पड़ेंगे। 50% ऑफ के बाद अगर 50% शायद ऑफ ना रखते तो इतनी फिल्म अट्रैक्ट ही नहीं हुई। मतलब फिल्म अब वो कुछ चीज़ें क्लियर होने लगी है। अब ये भी क्लियर हो गया कि ये 50% ऑफ की वजह से कुछ लोगों ने देखी और आज 50% ऑफ निकाल दिया तो आज लोगों ने उतनी ही देखी जितनी वो देखना चाहते थे। यानी कि कल शायद हो सकता है कि कल इतना भी नहीं आता 12 करोड़ 13 करोड़ वाला एंगल, कल ही शायद 10 करोड़ का स्ट्रगल होता। तो अब समझ में आ रहा है। अब मेकर्स को एक ही बात है भाई, अब तुम रोज़ एक तो 1 पे 1 ऑफर टाइप का रखो जो कि गलत है, पर वही रखो फिर कलेक्शन के लिए। अब क्या ही है। और 120 करोड़ अब समझ में आ रहा है कितना पहाड़ लग रहा है। पता नहीं भाई क्या होगा। और द बंगाल फाइल्स ने भी कोई बहुत अच्छी छलांग ज़रूर मारी है, लेकिन वो सैटरडे को तो छलांग मारने ही वाले थे ना। 2-2.5 करोड़ तो वैसे भी प्रेडिक्ट किया था मैंने, तो 2 दिन में उसका 4-5 करोड़ है, वो भी कोई बहुत अच्छा है नहीं। 35 करोड़ अगर बजट है तो, जो कि है। और इसका ऑफिशियल 120 करोड़ बजट लिखा है। तुम 0 करोड़ बोल दो भाई, जो लोग बोल रहे हैं ना 70 है 80 है, भाई मैं तो बोलता हूँ फ्री हीट है भाई, हीट है। 0 रुपीज़ बजट है भाई। अब एक गधो 50 या 60 करोड़ तो टाइगर ने लिया होगा और 120 फिल्म देखो ना जाके 70 करोड़ में बनती क्या आजकल। सत्य प्रेम की कथा 80 करोड़ बजट कैसे था फिर। नाडियाड वाला ग्रैंडसन है भाई, वो एक्शन फिल्म कभी 100 करोड़ के नीचे बना के दिखा है आजकल के ज़माने में। संजय दत्त ने क्या फ्री में काम किया क्या? क्या प्रोड्यूसर है टाइगर श्रॉफ? कुछ भी पागल जैसे बोलते रहना। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस के साइट ने लिखा है 120 करोड़ बजट है, तुम नहीं नहीं भाई 50 है। अब तो भाई 70 या 50 भी क्यों बोल रहे हो इस फिल्म को, तो उसके लिए भी स्ट्रगल लग रहा है मुझे। तुम 10-20 करोड़ बोलो बजट, फ्री में बनी भाई। इन्होंने भाई ऐसे ही फ्री में चैरिटी के लिए बनाए फिल्म, बस 0 रुपीज़ बजट बोलो ना फिर। 70 करोड़ भी क्यों बोल रहे हो, वो भी मुश्किल हो जाएगा फिर तो। 70 भी ज़्यादा बोल रहे हो तुम। जो आज का कलेक्शन आया है ना, कहीं अंडर 50 करोड़ ना रह जाए भाई ये बात। मैदान के वक्त बहुत लोगों को बुरा लगा था, कुछ चीज़ें मैंने बोली थी अजय की फिल्म अच्छी थी, वो तो मास्टर क्लास थी, पर लोगों ने डुबा दी ना। हेटर्स बहुत होते हैं भाई, और हेटर्स जीत ही रहे हैं। आज का कलेक्शन शायद 10 करोड़ आए भाई। मैं प्रेडिक्शन अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यार। आज का ट्रेड फिगर आज का 9 करोड़ है मेरा कहना, और प्रोड्यूसर दे देगा 10 करोड़ का। यानी कि 2 दिन में 13 और 10 23 करोड़ नेट कलेक्शन आ जाएगा। अब जो आएगा वो कल आएगा भाई, कलेक्शन पता नहीं कितना आएगा। फिर भी रात के 11 बजे ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने का। और बंगाल फाइल्स 2 दिन में 4-5 करोड़, बस यही है आपका आज का कलेक्शन, दैट्स इट। और एक बात है भाई, सच बोलता हूँ, मतलब हंसी आएगी आपको, आश्चर्य की बात है, इन फिल्मों से बेटर आज, मतलब सच बोलूँ प्रैक्टिकली तो परम सुंदरी बेटर कर रही है भाई साहब। मतलब आपको सच बोलूँ तो परम सुंदरी ने कल से भी ज़्यादा कलेक्शन 9 बजे तक ही क्रॉस कर लिया। सोचो, उसने भी ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ के ऊपर का बिजनेस, 2 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया अभी से। मतलब कम से कम उसके हिट का चांस ही, उसका बजट कम है ना, चांस तो बढ़े। इन फिल्मों ने नहीं चलना। मैं बोला ना भाई, 2 चीज़ें नाडियाड वाला नहीं करनी चाहिए थी। और एक ये कि बेवजह एक लुक्खे के लिए तुम लोगों ने उनको बैन करना, किसी लुक्खे को, उसके वजह से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एक हो गई। दूसरी बात, तरण आदर्श जैसे आदमी ने भी एज अ क्रिटिक रिव्यू नहीं दिया डायरेक्ट। मानता हूँ बंगाल फाइल्स को भी नहीं दिया उसने रिव्यू, पर उसने बागी का भी रिव्यू वो तो देने वाला था। उसने भाई सिकंदर, हाउसफुल, देखो नाडियाड वाला की फिल्मों के उसने रिव्यू दिए आज तक, ऐसा नहीं कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ विवेक अग्निहोत्री से भाई पूरे बॉलीवुड का पंगा है, नहीं भी दिया होगा, ठीक है। नाडियाड वाले जैसी फिल्म को उसने इग्नोर किया, मतलब ये क्रिटिक्स विटिक्स का, यूट्यूबर्स का कुछ तो भाई कम्युनिटी वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना होगा, ऑफिशियल बॉयकॉट वाला कुछ एंगल आया होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस फिल्म को एक तो 2 रेटिंग दी है, वो एक प्लानिंग इन लोगों ने की इसके अगेंस्ट। आई थिंक दूसरा ये कि ये इन लोगों ने बागी 4 के अगेंस्ट कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस फिल्म का रिव्यू ही नहीं दिया, तो ये भी प्लान इसके अगेंस्ट, और ये चीज़ें कामयाब हुई। आज लोग बिना देखे बोलते हैं नहीं नहीं बागी नहीं देखनी भाई, वो अच्छी नहीं है। अबे तूने कब देखी भाई कि अच्छी नहीं है या अच्छी है? ये कमेंट में जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं भाई अच्छी नहीं, तुमको नहीं पता। अबे जाके देख के आया हूँ ना मैं, मुझे तो बुरी नहीं लगी भाई उतनी। पर इनका यही है,
इनको पूछो ना भाई कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये जो दावा कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं हमने देखी है, अच्छी नहीं है, तुम साला एक सीन बताओ उस फिल्म का अच्छा जो ट्रेलर में नहीं था, मैं फिर मान जाऊंगा कि हाँ भाई सच में देखी है फिल्म तुम लोगों ने। बिना देखे ही चल रहा है तुम लोगों का, नहीं देखी नहीं देखी। निगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से जीती है भाई। अब संडे है एक, जो ऑब्वियसली सैटरडे फ्राइडे से बेटर करेगा, बट मंडे, अरे यार ये फिल्म अगर सैटरडे कोलैप्स हुई है तो मंडे का क्या बोलूँ यार मैं। मंडे का देख लेना आप ही कलेक्शन वलेक्शन। देखो ऑफिशियल बजट आपके वगैरह रोने से कुछ कम नहीं होने वाला। जो खर्चा हुआ वो हुआ। अबे 20 करोड़ तो इन लोगों ने उसमें भी खर्चा किया था ना। इवन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि पहले 200 करोड़ बजट था। नाडियाड वाला ऐसा क्यों करता है भाई, डर के मारे। पहले 400 करोड़ बजट था सिकंदर का, बाद में 200 करोड़ बोला। पहले इसका भी 200 करोड़ बोला था, अब 120 बोला। और फैंस की तो इतनी फटी पड़ी कि नहीं नहीं 70-80। अरे तुम 0 रुपीज़ बजट बोलो भाई, ये ब्लॉकबस्टर है बस। पुष्पा भी हार गया इसके सामने। खुश, उससे क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से होगी हिट, बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से होगी क्या, या फिर बाहर जाके चिल्लाओ फिर फटाके फोड़ो, अरे भाई हो गई ब्लॉकबस्टर। भाई लोग क्या बोलेंगे तुमको समझ में आ जाएगा तुमको। ऐसा नहीं होता है भाई, वो बॉक्स ऑफिस के ही रूल्स है वो। और बजट कोई ऐसा हलवाई में नहीं बनती है फिल्में। हरनाथ संधू की भी कुछ फीस होगी, सोनम की भी होगी, वो जो इतने लोग उस फिल्म में काम कर रहे हैं उनकी भी होगी। डायरेक्टर वायरेक्टर क्या सब कुछ फ्री में होता है क्या? नहीं भाई। हाँ ये तब फ्री हो सकती थी जब नाडियाड वाला फिल्म बना था, नाडियाड वाला डायरेक्टर होता, नाडियाड वाला एक्टर होता, नाडियाड वाला कैमरामैन होता, नाडियाड वाला खुद स्क्रिप्ट राइटर होता, तब हो सकता था 0 रुपीज़ बजट। पर फिल्म रिलीज़ के लिए भी कुछ तो लगेगा, या फ्री में ही रिलीज़ कर देंगे। कितनी बचकाने बातें करते हो यार तुम लोग। 70 करोड़, अरे भाई साहब लव यापा जो फिल्म है आमिर के बेटे की, उसका बजट 60 करोड़ था। तुमको क्या टाइगर की औकात इतनी कम लगती है क्या कि वो 70 करोड़ के फिल्म में काम करे? भाई साहब यूज़ योर ब्रेन, और नहीं है तो भाई रख दो, पर यूज़ ऐसे मत करो कि कमेंट करके वो अपना दिखाओ मत। लोग मुझे हंसी आ रही है तुम लोगों पे। है बजट तो है, ख़त्म बात। अब करना है तो करो सपोर्ट, वरना मत करो फिल्म को। लेकिन टेढ़ी बातें पर सच्ची बात है, झूठ क्या है इसमें। फिल्म देखो जाके, पता चलेगा कि 100 करोड़ के नीचे बन ही नहीं सकती है फिल्म, पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ख्याल रखो अपना। बट फैंस भी भाई इन यूट्यूबर्स के सामने हार गए भाई। अभी भी मौका है, चांस है। 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। बट हाँ आज बहुत नीचे आई है फिल्म। सपोर्ट करते रहो फिल्म्स को भाई, वरना मुश्किल है भाई। और मैं तो ये सोचता था कि 3 दिन का गेम है और चौथे दिन का मुझे टेंशन है। दूसरे दिन इतनी नीचे जाएगी ये ना सोचा था। और अब अगर दूसरे दिन नीचे गई है तो तीसरे दिन बहुत ज़्यादा चढ़ेगी और 15 करोड़ वाला एंगल आएगा। अब उस पर भी डाउट आने लगा। भले तुम रीज़न दे दो, बारिश है, फ्लड आया, गणेश विसर्जन है, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि बारिश नहीं होगी, फ्लड नहीं होगा। अब गणेश विसर्जन तो सिर्फ आज के ही दिन है, तो तब नया बहाना भी एक बार ढूंढ लेना भाई कि क्या है। मेरे को बहाना मिल गया, निगेटिविटी यूट्यूबर जीत गए, फैंस ने उनकी बात मानी, ये हो गया प्रूव। फैंस 50 लाख सब्सक्राइबर वाले की ही बात मानेंगे, 40 लाख वाली आंटी, 45-50 लाख वाली आंटी बराबर है। तो ऐसे लोगों की क्या औकात है जो अच्छी पॉजिटिविटी फैलाए भी। तुम लोग ट्रेंड तक नहीं करवाते हो यार वीडियो, बाकी तो छोड़ ही दो। कौन सा सपोर्ट यार। ख्याल रखो भाई अपना। अब मुझे तो ये भी लगता है कि 4 दिन बाद नाडियाड वाला शायद पोस्टर ही ना दे। ये तो अलग ही एंगल देख लेना। बंगाल फाइल वाले ने तो आज ही पोस्टर नहीं दिया, उनका भी बुरा ही हाल है। अब कड़वा सच बोलूँ तो वो कड़वा लगता है लोगों को, तो करूँ क्या भाई। झूठ मूठ का तो झूठी बात बता के मैं चैनल का भाई, मैं तुम लोगों को उन गवारों जैसा हवा में झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ भाई कि नहीं नहीं भाई सब कुछ सही है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। बजट आने के बाद कल 200 करोड़ ने 120 करोड़ बजट है। जब बॉक्स ऑफिस का अपडेट आया तब मैं खुद भी बोला यार चलो टाइगर फैंस ट्राई करो आप लोग, कि मौका है आपके पास। तुम्हारी तो हवाई टाइट हो गई, नहीं भाई आंटी ये बोली, वो प्रतीक ये बोला। हाँ तो भाई वो सब ये बोले ही ना। हाँ तो इसका मतलब तुमने भी कहा सपोर्ट किया, तुमने भी तो उनको ही सपोर्ट किया। करो भाई करो। और कुछ ज्ञानी पंडित यावे बोल रहे नहीं नहीं भाई अच्छी नहीं है, इसलिए भाई उन लोगों ने ना
इसीलिए उन्होंने बोला वो ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हर ही फिल्म को खराब ही बोल रहे हैं ना। तो क्या तुम उनके जाल में फंसते ही जाओगे क्या? इतने कैसे बेवकूफ़ हो यार। पहले देख के तो आओ कि हाँ भाई सच में ख़राब थी, मैंने देखी। और कुछ लोग होंगे भी जो देखी और उनको नहीं आई होगी पसंद, पर बहुत से लोग तो इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि आंटी ने नहीं मना किया है या फिर कोई दूसरे अंकल ने मना किया है, बस वो नहीं दिख रहे कि आधे लोगों ने तो बॉयकॉट करके रखा है फिल्म को। एक अलग हेट है इन लोगों के मन में, वो नहीं दिख रहा है क्या तुमको? क्या इस बात के टाइगर फैन हो भाई? ये वो टाइगर है जो बागी 3 कोविड के जब आया था तब 17.5 करोड़ का ओपनिंग मारा था इसने नेट में। और अब एक बात समझ में आ गई मुझे, टाइगर के स्टारडम पे असर तो हुआ है भाई। जब आप हीरोपंती 2 करते हो, फैंस को क्या गाली दूँ भाई? फैंस की भी क्या गलती? हीरोपंती 2 गणपत करोगे और बड़े मियाँ छोटे मियाँ करोगे तो असर तो पड़ेगा भाई, वो असर पड़ा है। पर अब बागी 4 करके भी अगर ये नहीं, मुश्किल है यार फिल्म चलना। बस सीधी बात यार, 100 बात की एक बात, बहुत मुश्किल है चलना। और सच बोलता हूँ ये फिल्म एवरेज के लिए भी स्ट्रगल करेगी। आज सेकंड है दे ही बोल दे रहा हूँ। आई विल बी सरप्राइज अगर उतना भी हो। 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे नहीं मिलेगा भाई एवरेज। फिर तो उस हिसाब से सिकंदर को भी मिल जाता भाई। उसने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था भाई, या कुछ 180 समथिंग किया था। 200 करोड़ की वो फिल्म थी। पता नहीं भाई, 120 करोड़ की फिल्म को 120 करोड़ पे मैंने कभी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में एवरेज देखा नहीं है भाई। कम से कम 150, 160, 170 ग्रॉस करेगी तो शायद मिल जाएगा, वो भी ग्रॉस में एवरेज। देखते हैं भाई क्या होगा। टेक केयर।